बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग पंकज स्मिता। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। चल जीने से हो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक था वो था फ़िशिंग के बारे में। जो केएलटी एग्ज़ाम के अंदर जो न्यू टॉपिक एक आ गया हुआ है फ़िशिंग। तो व्यूअर्स, फ़िशिंग किसे कहते हैं आप सब जानते होंगे। फ़िशिंग कहते हैं जी मछियाँ पकड़ना करना, ये वो। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा तो ये कहा जाता है फ़िशिंग पे जा रहे हैं, फ़िश हंटिंग पे जा रहे हैं। लेकिन ये हंटिंग नहीं है, ये एक जॉब है कोरिया के अंदर। ठीक है, ये कैटेगरी का नाम है। ये पहले पाकिस्तानी लोग, हुकूमत जो है पाकिस्तानियों को फ़िशिंग के लिए नहीं थी भेज रही। अब कुछ 1-2 साल से ये ओपन हो गया हुआ है। तो फ़िशिंग के लिए पाकिस्तानी वर्कर्स को ओईसी के थ्रू लेबर जो है पाकिस्तानी, वो गवर्नमेंट ने भेजना शुरू कर दिया हुआ है। पहले एक हादसा पेश आया था जिसके अंदर पाकिस्तान 1-2 लड़कों की डेथ हो गई थी। तो उसके बारे में पता ही नहीं चला कि वो लड़के कहाँ गए और क्या मामला हुए। तो उसके बाद से ये बैन हो गया था पाकिस्तानी वर्कर्स कोरिया में भेजने के लिए। तो अभी बात करते हैं फ़िशिंग के रिलेटेड कि फ़िशिंग के अंदर क्या कैटेगरीज हैं और फ़िशिंग के अंदर काम क्या होता है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अभी भी बस मैंने अपने ये सर्च करके रखी हुई थी, हर चीज़ लिख के रखी हुई थी कि फ़िशिंग क्या है। फ़िशिंग के अंदर 2 शोबे हैं, एक है इनशोर फ़िशिंग, एक है ऑफशोर फ़िशिंग। ठीक है, अब जो इनशोर फ़िशिंग है इसको फ़िश फार्मिंग भी कहते हैं। इनशोर फ़िशिंग के अंदर ये छोटे मोटे एरियाज़ जो है, मतलब कि छोटा मोटा कोई दरिया है, कोई झील है, कोई नदी है, या इस तरह के तालाब वगैरह हैं, इसके अंदर जाके फ़िशिंग पकड़नी होती है। तो ये बहुत कम होता है क्योंकि ये एक जॉब है। ये छोटे मोटे तालाबों से जाके तो खाने के लिए तो फ़िश पकड़नी नहीं होती। तो ये जॉब के लिए है। ये जो जॉब के लिए इनशोर फ़िशिंग है, वैसे इनशोर फ़िशिंग की तारीफ़ यही थी कि छोटे मोटे तालाब, ये वो, यहाँ से जाके फ़िशिंग को पकड़ना, तालाबों से पकड़ना या मछली फार्म से पकड़ना। अब ये जो जॉब के लिए ये इनशोर फ़िशिंग को जो इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर कोरियन मालिकान ने ज़मीन के अंदर बड़े बड़े टोए निकाले होते हैं जनाब। उसके अंदर मच्छियाँ छड़ी होती हैं, छोटी छोटी मच्छियाँ के अंदर जनाब। उन्होंने डिफरेंट कंट्री से मछलियाँ मंगवाई होती हैं। कोरिया के अंदर जो फ़िशेज़ हैं वो मंगवाई होती हैं, मतलब कि जो इंपोर्ट की होती है ना मछलियों के बच्चे हैं, अंडे हैं, ये चीज़ें इंपोर्ट की होती हैं। उसके अंदर वो भी छोटी थी। लेकिन हर फार्म पे, हर जगह पे डिफरेंट, जैसा कि पोल्ट्री फार्म कह लें, मज्जों का पोल्ट्री फार्म कह रहे हैं, गाँव का कह रहे हैं, कोई कोरिया की गाय है, कोई ऑस्ट्रेलिया की गाय है। इस तरह हमारे पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन गायें मशहूर हैं, साहिवाल की गाय मशहूर है। इसी तरीके से फ़िशिंग के फार्म्स बनाए हुए हैं। फार्म के अंदर इन्होंने मछलियाँ छोड़ी हुई हैं। अब जो जॉब पे लड़के जाते हैं उनका काम क्या होता है कि सबसे पहले फार्म की सफाई करना होता है। जो मछलियों का जो ऊपर गंद वगैरह आ जाता है, या उसके अलावा जो काफ़ी जो मतलब मेंढक हैं या कुछ दूसरे चीज़ें हैं जिनका मतलब फुजला वगैरह, या चीज़ जो मछलियों का ऊपर आता है, वो मशीन भी लगी होती है और ख़ुद से भी साफ़ करना होता है। मशीन के बाद वो जो जाल वगैरह आता है उस तरीके से उसको साफ़ करना होता है। ठीक है, और जब मालिक ने मछलियों को बेचने के लिए मार्केट में लेके जाना है या मछलियों का साइज़ चेक करना है, तो आपने अंदर जाके भी उस फ़िशिंग को पकड़ के, मछलियों को पकड़ के निकालना है। उसके अलावा मछलियों का साइज़ देखने के लिए भी, मछलियों की वैक्सीन करने के लिए भी, उनको मेडिसिन वगैरह देने के लिए भी मछलियों को देखना होता है कि मछली को कोई बीमारी चल रही है। तो उस तरह की वैक्सीन या कोई ऐसी चीज़ है जो पानी के अंदर छोड़ दी जाती है, जिससे मछलियाँ, अगर उन्हें कोई बीमारी लग रही है तो मछलियाँ उस वैक्सीन से, उस मेडिसिन को खा के ठीक हो रही है। मालूम कि फीड जो मछलियों की होती है उसके अंदर भी मेडिसिन शामिल कर दी जाती है, या वैसे भी जिस मछली को कोई मसला है उसका भी ध्यान किया जाता है। प्रॉपर तरीके से उनकी केयर की जाती है ताकि मछलियाँ मर ना जाएँ। मालिक ने अगर वैसे ही चेक करना चाह रहा है, उसका वज़न करना चाह रहा है, या मछली कितनी हो गई है, उसका वज़न करने के लिए आप तरह तरह की मछलियों को पकड़ेंगे। अब जब आ गई बारी बेचने की, लेके जाने की, तो उसके लिए क्या करना होता है कि मछलियों को पकड़ के जो मछलियाँ अलग अलग की जाती हैं, हर किस्म की मछली को अलग किया जाए, उधर अलग किया जाए। तो यहाँ पे बड़े बड़े टैंकर होते हैं, जैसे आपने रेस्क्यू की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी होंगी, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है जहाँ पे 5-7 खाने बने होते हैं। उसके अंदर मछलियों को डाला जाता है, मार्केट में ले जाके उसको बेचा जाता है, दोबारा आते हैं। तो आपने उसके अंदर जो छोटे छोटे जाल हैं उनको भी आपने ठीक करना है। अगर उसमें कोई मसला बन गया या मशीन है उसको तो ध्यान रखना है। मतलब फार्मिंग के अंदर, फिश फार्मिंग के अंदर जो मछली फार्म है, जो जो काम वहाँ पे किया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी वही काम आपने सेम करने हैं। लेकिन कोरिया के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर ओवर टाइम नहीं है, आपका बेसिक ये सुबह आपने जहाँ पे जाना है, शाम को छुट्टी है, आपने उनकी खुराक डाल दिया, सफाई कर दिया, मतलब कि मछलियों को पकड़ लिया, देख लिया उनका ठीक है, मछलियाँ मर गई है, कोई मछली ऊपर आ गई हुई है, उसको निकाल के बाहर कर देना, बस इस तरह की जॉब है। ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टी इस जॉब के अंदर नहीं है, डेंजरस नहीं है, इसके अंदर लाइफ थ्रेट नहीं है, और ज़्यादा मामला लड़ाई झगड़े ये वो बदतमीज़ी कोरियन की शामिल नहीं है। अब इसको फिशरी को कोरियन लैंग्वेज में ओप कहते हैं। ठीक है, अब जो है यंगशी किसे कहते हैं, ठीक है,
जो फ़िश फार्मिंग है इसको खंगुमल में यंगशिक कहते हैं, वैसे इसको इनशोर फिशिंग कहा जाता है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरी कैटेगरी में हंगुमल में इसको कहते हैं योंगुन हेओ ओप, ठीक है, योंगुन हेओ ओप, ऑफ शोर फिशिंग। अब ऑफ शोर फिशिंग के अंदर व्यूवर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत रिस्केबल काम होता है। इसके लिए सुबह सुबह जो है 3 से 4 बजे बड़े बड़े बैरी जहाज़ हैं या मछली पकड़ने वाले जो बेड़े हैं उनके अंदर जाना होता है। जाने से पहले आपने अपना ज़रूरी सामान, कुंडियाँ, टांगे जो भी होता है वो, उसके बाद डंडे वगैरह चीज़ें हैं वो आपने रखनी है। ज़ाहिर है फ़िश के अगर इंजन को मसला के चप्पू लगाने के लिए वो चीज़ें रखना, मतलब आपने अपना फ़िशिंग के रिलेटेड जो सारा सामान है साथ लेके जाना है सामान, उस सारे सामान को आपने पूरा करना है। सामान को पूरा करने के बाद जो बड़ा जाल फेंका जाता है जा के अंदर, उस जाल के अंदर कोई ख़राबी है, कटा हुआ है, उसको आपने ठीक करना है, रिपेयर करना है। अगर नए सिरे से बनाना है तो आपको उसको सिलाई करनी है। आपको जाल से फ़िश पकड़ने का तरीका आना चाहिए, जाल फेंकने का तरीका आना चाहिए, उसको ठीक करने का तरीका आना चाहिए। अगर फंस गया है, उसके अंदर गिरे लग गई हैं, तो उसको खोलने का तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि उसको तोड़ के फेंक दिए या काट के फेंक दिए, इस तरह नहीं होगा। पुराना जो चीज़ है उसको फेंका भी जाता है, नई भी ली जाती है, लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं करते। अब इसके अंदर समुद्र में भी जाना है, बड़े बड़े दरियाओं में, बड़े बड़ी ऐसी गहरा पानी है जहाँ पे जाके ये फ़िशिंग पकड़नी होती है मछलियाँ, क्योंकि ये जो समुद्र से मछलियाँ लाई जाती हैं ये समुद्री मछली होती है, दरियाई मछली होती है, ये डिफरेंट होती है फार्मिंग से, फ़िश फार्मिंग से। मतलब कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कहा जाता है ना कि आज ये फार्म की फ़िश है या ये दरिया की मछली हमेशा महंगी होती है, समुद्र की मछली महंगी होती है जो कराची से डायरेक्ट आती है। जो फार्म से पकड़ के लाई जाती है वही 300, 400, 500, 700, 1000 रुपये, 1200 रुपये किलो कच्ची मछली है। तो कोरिया के अंदर भी इन सब की प्राइसेस डिफरेंट हैं। अब इसके अंदर व्यूअर्स लाइव थ्रेड ये आ जाते हैं कि जैसे जब ये शिप है, कोई कश्ती है या कोई जहाज़ है, इतने बड़े तो बेड़े हैं, ये होते नहीं है बहरी बेड़ा जिसे कहते हैं। मतलब कि एक होता है ना लाका बेड़ा, वो नहीं कि बहरी बेड़ा होता है फ़िशिंग के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी होती है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होती हैं। बड़ी कैपेसिटी वाले में बहुत ज़्यादा मछली आती है, बहुत ज़्यादा। समुंदर के अंदर जब जा के उन्होंने एक महसूस तरीके से जाल को ऐसे फेंकना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मछलियाँ भी आती हैं, ऑक्टोपस भी आती हैं, सीपियाँ भी आती हैं, झींगे भी आते हैं, बड़ी किस्म की चीज़ें आती हैं। ये इन शोर फिशिंग के अंदर भी ऑक्टोपस है, झींगे हैं, इन चीज़ों की अफजाइश भी होती है, इनका भी किया जाता है। ये हर चीज़ फिशिंग में ही आती है। जो केकड़े वगैरह है फार्मिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा, जो समुद्री चीज़ें हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बड़े थ्रेड है, मछलियाँ, कोई शार्क भी आ सकती है, कोई चीज़ भी आ सकती है। लिहाजा इनके लिए एक अलग सा यूनिफॉर्म होता है जो पहनना होता है, लाइफ जैकेट पहननी होती है, ज़रूरी सामान अपना जो आपने अपने साथ रखना। आप सुबह निकल जाना, पता नहीं अब आपने 1 दिन बाद वापस आना है, 2 दिन बाद आना है, हफ्ते बाद आना है, आपने वहीं पर रहना। आपका हर चीज़ ज़रूरी सामान आपने साथ, मेडिसिन वगैरह अपने साथ लेके जानी है। ये नहीं है कि वो शिप जो है वो चीज़ दोबारा आपके लिए वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे इस ऑफशोर फिशिंग के अंदर यंगुन हेओ जो है, इसके अंदर जो कोरियन है, मालकान है, ये बड़े बदतमीज़ होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बड़े बुरे तरीके से पेश आते हैं। आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे काम करना है, ज़्यादा उधर शोहा नहीं होना। पाँव फिसला तो सीधा समुंदर में से शार्क पकड़ेगी या ऑक्टोपस पकड़ेगी, वो सीधा पानी में नीचे वेलकम करने के लिए नीचे ले जाएगी, ठीक है, नीचे का माहौल दिखाने के लिए। लिहाजा इससे बड़ा आपने ध्यान से काम करना है। कोरियन से, मालकान से बहस नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने। इसके अंदर आगे पीछे फैक्स लेना, बदलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप फिशिंग में गए हैं तो आपने फिशिंग में ही रहना है। अगर आप ऑफशोर फिशिंग में गए हैं तो आप ऑफशोर में ही तबादला हो सकता है। अब जब आप अप्लाई करते हैं, जो सुबह अप्लाई करते हैं, उसके लिए इंचन को अप्लाई करें, बुसान को अप्लाई करें, थेगू को स्किप करें, दूसरे इलाकों को स्किप करें, जो ख्वांगजू है, छलादो वगैरह, इन इलाकों को स्किप करें, क्योंकि ये इलाके बड़े बदतमीज़ इलाके हैं, ख़तरनाक लोग हैं, ये बहुत बुरे लोग होते हैं। तो इनका कोई पता नहीं होता, इनके दिमाग फिर जाए तो ये मारते भी हैं। समुद्र के अंदर ना भाई कोई इल पे कॉल जानी है, मतलब कि 112 पुलिस पे कॉल आनी है, ना इल खू पे कॉल जानी है। तो ये बड़ा मसला बनता है लड़कों के लिए। बाद में आके कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन तब कुछ भी नहीं हो पाता, वो मानते नहीं है, कुछ सबूत भी नहीं होता। तो इसके लिए आपको बड़ी केयर करनी होगी। आप अगर करते हैं तो इन शोर फिशिंग का करें, अगर आप शोर का करते हैं तो जो इलाके मैंने बताए हैं उनके अंदर अप्लाई करें, उस इलाके में जाएँ। अगर सीट नहीं मिलती तो फिर क्या है, आप बड़े ध्यान से आप काम करें, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला आपके लिए नहीं बनेगा। अगर आप शोर फिशिंग के अंदर आप ध्यान से काम करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा मसाइल सर्दियों के अंदर बनते हैं, सर्दियों में सर्दी बहुत सख्त होती है, तो उसके लिए जाके फिर अपना यूनिफॉर्म
कोई भी पहन ले, जब पानी लगेगा वो गीला हो जाएगा, नमी से गीला हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिबास पहनते हैं जो वाटर प्रूफ है तो उससे भी गीला होने का खदशा होता है, लिहाजा आपने बच कर रहना है। ये फ़िश फार्मिंग के अंदर भी यही लिबास पहना जाता है, ये चीज़ें पहनी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी होती है इलाकों में जहाँ पे ये फ़िश फार्मिंग भी है और ऑफशोर, तो वहाँ पे ज़ाहिर है समुद्र में सर्दी होगी। तो इन चीज़ों को बड़ा आपने ध्यान से मद्देनज़र रखते हुए इस शोबे के अंदर अप्लाई करना है। अगर आप फ़िशिंग में माहिर हैं, फ़िश पकड़ने में माहिर हैं, फ़िश काटने वटने में माहिर हैं, तो जनाब फिर इसके अंदर अप्लाई करें। अदरवाइज़ ये शोबा ये ईज़ी देख के अप्लाई ना करें, ये इतना आसान नहीं है फ़िशिंग का जो है। इसलिए ये मैंने बड़ा टाइम लगा इसके ऊपर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हुए, ये बताते हुए। तो मज़ीद जो है आपको अंदर जाके ही पता चलेगा। दूर के जो डोल हैं बड़े सोने लगते हैं, इसलिए ये बड़ा ध्यान से आपने इसके अंदर अप्लाई करना है और जाना है। ये वीडियो इतनी लंबी बनाने का, ज़्यादा बात करने का मकसद ही सिर्फ ये था कि बड़े ध्यान से फार्मिंग और ऑफशोर में जाएँ। फार्मिंग में इतनी ज़्यादा मसले नहीं है, लाइफ थ्रेट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होंगे, मालिक ले जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, सर्दी लग जाएगी, ठीक हो जाएंगे। ऑफशोर के अंदर ये जो फैसिलिटीज़ नहीं होती, सुबह सुबह 2-3 बजे उठ के निकल जाना है, ठीक है। जब पानी में चले गए हैं, जैसे ही कोई मछली पकड़ी जाती है, टन टन होगा, अलार्म बजेगा, आपने उठ के जाना है, उसको पकड़ना है, करना है। तो ये बड़ा तकलीफ दे मामलात हैं। तो जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो भी थी, अगर वो मिल गई इंशाल्लाह ताला मैं इसके अंदर ही इस वीडियो को मैं लगा दूँगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई है वो लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।